अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हमने इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज है वो स्टार्ट की हुई है। पहले लेक्चर में हमने इसको स्टडी किया था, सेकंड में इसमें, थर्ड में इसके, अब हम इसको स्टडी करने लगे हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 5 जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बकाया तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो हमारे पास है ना, इसकी दो सबसे यानी कि दो इसने बातें बताई हैं। ओके, और पहली जो बात है इसने ये कही है कि जो भी हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा नहीं ठहर सकते। अब ये ऑर्बिटल क्या बला है इसका हमें पता होना चाहिए। अगर आपने पिछले दो लेक्चर्स हमारे जो हैं अपबो प्रिंसिपल और हुंज प्रिंसिपल, ये आप लोगों को आते हैं तो गुड है, अगर नहीं आते तो इनके जो लिंक्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आपसे गुजारिश है देख लीजिएगा, क्योंकि इनका पता होना लाजमी है हमें। अब जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इसकी जो पहली हेडिंग है वो ये कहता है नो मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स, के दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं कैन ऑक्युपाई समा सकते दी सेम ऑर्बिटल, एक ही सेम ऑर्बिटल में। अब इसका क्या मतलब है देखें। सपोज करें मेरे पास ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसकी क्या है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये फोर्थ शेल है, ये फिफ्थ, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल है हमारे पास। ओके, शेल्स को हम के से डिनोट करते हैं, फर्स्ट शेल को के से, सेकंड को एल से, थर्ड शेल को एम से और फोर्थ शेल को हम एन से। ओके, तो हम अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास सब शेल नंबर होता है ये 3 है और ये मेरे पास n इक्वल टू 4 है। जहाँ n इक्वल टू 4 है उसका क्या मतलब है, ये कौन सा शेल है, 4 है। अगर मैं बात कर रहा हूँ n शेल, इसका मतलब क्या है, ये फोर्थ शेल है। ओके, ये हमें सीरीज का पता होना चाहिए। अब हमें देखें कि जो हमारे पास फर्स्ट शेल है यानी कि n इक्वल टू 1 में जो हमारे पास सब शेल होते हैं वो s होता है, यानी एल शेल में, यानी कि जब हमारे पास सेकंड शेल होती है उसमें हमारे पास जो सब शेल होता है वो एस और पी होता है। जबकि एम शेल में, यानी कि जब हमारे पास एन इक्वल टू 3 होता है उसमें हमारे पास जो सब शेल होता है वो एस पी और डी होता है। यानी कि हम जानते हैं कि जो सब शेल होते हैं वो एस पी डी एफ, बेसिकली ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। ओके, तो जो हमारे पास जब हमारे पास सब शेल शेल फोर्थ होगा यानी कि एन इक्वल टू 4 होगा, तो हमारे पास चार जो सब शेल्स होंगे वो आ जाएंगे। एक एस होगा, एक पी होगा, एक डी होगा, एक एफ होगा। ओके, इन शेल्स को, जो हमारे पास ये शेल्स हैं, इन शेल्स को हम कह सकते हैं ऑर्बिट्स हमारे पास। ओके, दो हमारे पास ये सब शेल्स हैं, इनको हम कहते हैं, और सब शेल्स कहते ही कहते हैं लेकिन इनको हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। डन हो गया। अब हमें यानी कि समझने में जो हमारे पास इजी हो जाएगा कि एक सेम ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल किसे कहते हैं, सब शेल को। अभी अभी मैंने ये तज़किरा किया कि एक सब शेल में यानी कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन समा नहीं सकते, यानी कि मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं एक सब शेल में यानी कि एक सेम ऑर्बिटल में। ओके, तो सेकंड इसने ये बताया था कि टू इलेक्ट्रॉन्स इन दी सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन, जो दो इलेक्ट्रॉन्स एक सब शेल में यानी कि एक ऑर्बिटल में समाएंगे उनकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। ओके, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये देखें कि सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास है हाइड्रोजन। ओके, कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसकी बात करते हैं। हाइड्रोजन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, यानी कि 1 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके लिए जो होगा सब शेल यानी कि वो होगा 1s होगा। तो 1s में इस तरह 1 इलेक्ट्रॉन समा जाएगा। तो आप बात करते हैं हीलियम में, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन समा जाएंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लिथियम में जो हमारे पास होंगे, अच्छा पहले हमें छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए एक्चुअली। तो देखें कि जो हमारे पास होते ही है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं, फिर 2s में जाते हैं, फिर 2p में जाते हैं, यानी कि हम एक इधर फार्मूला बना ले रहे हैं 3d,
4s 4p 4d 4f, यानी कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें जाएंगे, इस सब शेल में, फिर 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 इस सब शेल यानी इस ऑर्बिटल में, फिर इस ऑर्बिटल यानी कि सब शेल में, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ये छोटा सा मैंने फार्मूला बना दिया है। ओके, यानी कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो 1s के पास, फिर 2s के पास, फिर 2p के पास, फिर 3s के पास, फिर 3p के पास, फिर 4s के पास, फिर जाएंगे 3d के पास, फिर 4p के पास जाएंगे, फिर 4d के, फिर इस तरह 4f के पास जाएंगे। ओके, ये मैंने छोटा सा फार्मूला बना यानी कि इधर बन गया हमारे पास, ये पता होना चाहिए। अब देखें कि जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है एस में, इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, जो एस में ऑर्बिटल होता है वो एक होता है, जबकि पी में जो ऑर्बिटल होते हैं वो 3 होते हैं, 1 2 और 3, और इन तीनों की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। जबकि जो हमारे पास होता है डी, इसमें हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 5 सब शेल्स होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। इन पांचों की जो हमारे पास इन पांचों सब शेल की यानी कि इन पांचों जो ऑर्बिटल्स होंगी इनकी जो हमारे पास होगी क्या नाम देते हैं एनर्जी, वो सेम होगी। बेसिकली ये एक सब शेल है, इस सब शेल में आगे 5 ऑर्बिटल्स हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। अब देखें कि इसमें हाइड्रोजन में एक था वो इधर आ गया, हीलियम में 2 था, अब हीलियम में 2 आ गए हैं। ओके, 2, अब इसमें 3 है तो 2 इधर चले जाएंगे यानी 1s में चले जाएंगे, तो 2 जो एक रह जाएगा वो 2s में चला जाएगा। ओके, यानी कि 1s के बाद 2s ही आता है ना, तो एक इसमें चला जाएगा। अब हम बात करते हैं बेरिलियम की, 4 है, तो बेरिलियम में देखें कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 1s में चले जाएंगे इस तरह, जो 2 बाकी 2 रह गए 2 इस एक यहाँ ऐसे आ जाएंगे। ओके, अब देखें कि जो हमारे पास इसमें देखें लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये 3 जो से होंगे ये यहाँ नहीं समाएंगे, बल्कि जो थर्ड होगा वो नया ऑर्बिटल चुनेगा, नए ऑर्बिटल में जाएगा। इसी तरह जो आगे जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सिर्फ 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, यही इसने बात बताई है। सेकंड बात ये बताई है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में 2 आ रहे हैं इनकी जो वो डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी, यानी कि एक अपवर्ड है एक ही डाउनवर्ड है, इसकी भी एक की अपवर्ड है एक की डाउनवर्ड है, इसकी एक अपवर्ड है एक की क्या है डाउनवर्ड है। ये 2 डेफिनेशन के इसमें बातें बताई हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा नहीं समा सकता इलेक्ट्रॉन, ये देखा हमने देखा है। ओके, तो सेकंड बात ये बताई है कि इनकी जो डायरेक्शन होगी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन वो डिफरेंट होगी। अब एक और बात इसने बताई है वो के जो एक ये है, इसको ले लेते हैं हम, इसमें जो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, अब ये क्या बोला इसका भी हमें पता होना चाहिए, 4 क्वांटम नंबर्स। अब ये जो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकती, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ ही मैच कर सकती, इसकी इसके साथ ही कर सकती, इसकी इसके साथ इसके साथ मैच नहीं कर सकती, बल्कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। अब ये क्या है 4 क्वांटम नंबर, अब यानी कि इसका क्या पता होना चाहिए। चले सपोज करें हमने इधर से यानी कि एक ये ऑर्बिटल उठा लिया हीलियम का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, हीलियम का हमने उठा लिया इसमें, और ये पीछे से हमने उठा लिया। अब 4 क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, एक होता है हमारे पास n इज प्रिंसिपल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, क्वांटम नंबर। ओके, जो कि हमने पीछे लिखा था, ये जो हमारे पास n होता है ना इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही कहते हैं। ओके, तो एक होता है हमारे पास l जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिकल, इसको कई लहजों से पढ़ा जा सकता है, क्वांटम नंबर इसको कहते हैं क्वांटम नंबर। जो हमारे पास होता है m इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। जो कोई एक होते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी वो होते हैं स्पिन, इसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि इसमें 4 प्रॉपर्टीज हैं, ये चारों प्रॉपर्टी कभी भी एक आपस में सेम नहीं हो सकती। ओके,
बाकी बात रहेगी कि इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, या इसकी इसके साथ, या इसकी इसकी, या इसकी इसकी, वो तो कभी हो ही नहीं सकती। बल्कि एक ही इसको ये ले ले, उठा ले, ये उठा ले, ये उठा ले, इनकी भी जो आप अपने अंदर चार प्रॉपर्टी है वो आपस में सेम नहीं है, तो बाहर के वाले के सिम के साथ क्या होगी। ओके, तो देखें कि जो हमारे पास हीलियम है, हीलियम है, इसका जो क्वांटम नंबर है हमारे पास कितना है, यानी कि जो हीलियम किस में है, सेकंड शेल में आ रहा है। तो इसमें जो क्वांटम नंबर है इसका जो हमारे पास होगा वो होगा 2 होगा। ओके, जबकि इसका जो अरिथमियल होगा वो होगा 0 होगा। अब ये अलग डिस्कशन में जाना, यानी कि अब इनकी डिटेल है LMS की, ये कहाँ कहाँ, यानी कि अब मैं छोटे से पॉइंट दे देता हूँ कि अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल यानी कि जब हमारे पास n की वैल्यू 1 है, उसमें हमारे पास जो L की वैल्यू होती है वो 0 होती है, यानी कि L की वैल्यू 0 होती है, M की वैल्यू भी 0 होती है, और जो हमारे पास S की वैल्यू होती है वो यानी कि पॉजिटिव 1/2 होती है और नेगेटिव 1/2 होती है। अगर हम सेकंड शेल की बात करें कि एल की, जब हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है तो उसमें एल की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। ये वैल्यू एल के लिए, पी के लिए होती है, यानी कि अब सिंपल सा समझ लेते हैं इधर। फिर हम एस में जो हमारे पास एल की वैल्यू होती है वो 0 होती है, जो हमारे पास पी ऑर्बिटल होता है इसमें एल की वैल्यू 1 होती है, जो डी होता है उसमें एल की वैल्यू हमारे पास 2 होती है, और एफ होता है ऑर्बिटल में एल की वैल्यू हमारे पास 3 होती है। तो ये हिसाब इधर लगा रहे हैं कि एल सेकंड शेल में हमारे पास पी एस पी एस भी आ जाता है और पी भी आ जाता है। एस में 0 होगी एल की वैल्यू, जबकि पी में एल की वैल्यू 2 होगी, और एम की जो वैल्यू होगी सेकंड शेल में वो हमारे पास होगी 0 प्लस ये होगी, एक जब दफ़ा जमा एक दफ़ा नफी होगी, जबकि एस की वैल्यू जो होगी वो यही, यानी कि ये डबल हो जाएगी, यानी कि नवी 1/2। अब इसकी डिटेल, ये डिटेल कभी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी किसी वीडियो में इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो समझाने का यही मकसद था। ये दो बातें थी। पहली बात ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ही समा सकते हैं एक ऑर्बिटर में, एक सब शेल में। सेकंड बात है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन समा रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं एक सब शेल में, एक ऑर्बिटर में, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, वो मुख्तलिफ है, क्योंकि उनकी स्पिन जो होगी वो डिफरेंट होगी, अपोजिट कह लें आप लोग, ये होगी। डन हो गया। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।